शेखावाटी विश्वविद्यालय के बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जूलॉजी विषय का सिलेबस आप देख रहे हैं। जूलॉजी के सिलेबस में 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये तीनों पेपर का जो टोटल है वो 100 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल होता है चौथा, वो 50 मार्क्स का होता है। अब हम 1 बाय 1 इस सिलेबस का डिस्कस करते हैं कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के जूलॉजी के पेपर 1 का सिलेबस क्या है। जो ईच पेपर है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ होता है और हर सेक्शन का एक पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होता है। देखिए, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए जो है उसके सिलेबस में निम्न टॉपिक दिए गए हैं। ये हैबिट आवास, व्यवहार हैबिटाट आवास, मॉर्फोलॉजी आकारिकी संरचना, ऑर्गन एंड सिस्टम। ऑर्गन और सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन और सिस्टम? लोकोमोशन गमन, डाइजेशन पाचन, सर्कुलेशन सर्कुलेटरी परिवहन तंत्र, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन तंत्र, नर्वस तंत्र और प्रजनन तंत्र, लाइफ साइकिल उनका पूरा जीवन वृत्त, एफिनिटी एंड अडेप्टेशन उनकी दूसरों से एफिनिटी और अनुकूलन का हम किनका? आर्थ्रोपोडा का। ये जितने भी हमने बातें पढ़ी हैं वो ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा के जीवों के लिए। संपूर्ण ऑर्थोपोडा, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, लेकिन ऑर्थोपोडा में भी सेलेक्टेड एनिमल्स की ही हमें स्टडी करनी है। जैसे पेलीमोन जिसे हम झींगा भी कहते हैं, यह इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन, भारत के फ्रेश वाटर प्रॉन पेलीमोन की स्टडी करनी है। स्कॉर्पियन बिच्छू, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच, ग्रास हुपर टिड्डी, एपिस मधुमक्खी, ओनिकोफोरा एंड पेरीपेटस, ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इन सब का हमें हैबिट, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम, लाइफ साइकिल, एफिनिटी, अडेप्टेशंस की स्टडी करनी है सेशन ए के अंदर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के सेशन बी की। जो फर्स्ट पेपर का सेशन बी है उसके अंदर हम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा की स्टडी करते हैं। और स्टडी हम किन चीज़ों की करते हैं? वही हैबिट, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम जिसमें लोकोमोशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी एफिनिटी और अडेप्टेशंस, ये सारे करेक्टर्स की स्टडी हम करेंगे। किन किन एनिमल्स की? मोलस्का, फाइलम मोलस्का जो ऑर्थोपोडा के बाद में आता है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में, उसमें पाइला, यूनियो, सीपिया, इकाइनोडर्मेटा जिसमें एस्टीरियास, इकाइनस, कुकुमेरिया की हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इसी सेशन में हेमिकोर्डेटा दिया है। आप जानते हैं हेमिकोर्डेटा है वो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। तो अब हम इस हेमिकोर्डेटा की स्टडी करते हैं जिसमें हम बेलेनोग्लोसस एंड इट्स फाइलोजेनिक सिग्निफिकेंस की, बेलेनोग्लोसस की स्ट्रक्चर वगैरह कैसी हैं और उसकी फाइलोजेनिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारा सेशन बी है। अब बात करते हैं सेशन सी की। सेशन सी है उसमें हमें इनवर्टिब्रेट एडेप्टेशंस जो अकशेरुकी होते हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं उनकी हमें 8 बिंदुओं में स्टडी करनी है। जैसे सेलाइन फीचर्स ऑफ हेमिकोर्डेटा कि जो हेमिकोर्डेटा है उसके करेक्टर्स क्या क्या है। इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज, आप जानते हैं स्पंजेज जो हैं वो वाटर में रहने वाले सिंपल यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा के, फाइलम पोरीफेरा के सदस्य हैं। उनमें कैनाल सिस्टम की स्टडी है, उनमें कैनाल सिस्टम कैसा पाया जाएगा, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, इस टॉपिक में इसका स्टडी की जाएगी। पैरासिटिक अडेप्टेशंस इन हेलमंथीज, आप जानते हैं प्लेटी हेलमंथीज, फाइलम प्लेटी हेलमंथीज और एस्के हेलमंथीज के जो एनिमल्स होते हैं उनके कुछ मेंबर्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट यानी शरीर के अंदर रहते हैं या एक्सोपैरासाइट शरीर के बाहर रहते हैं होस्ट के ऊपर। उनमें ऐसे क्या अडेप्टेशंस हैं जो उनको इसके लिए सर्वाइव करते हैं उसकी स्टडी करेंगे।
सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट एंड हनी बी। टर्माइट और हनी बी ये दोनों ही फाइलम ऑर्थोपोडा के इंसेक्टा में आती हैं, क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स हैं, लेकिन ये यूसोशलिस्ट एनिमल्स होते हैं। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक सामाजिक संगठन पाया जाता है। इनके जो मेंबर्स होते हैं, एक ग्रुप के मेंबर्स, उनका अलग अलग वर्क होता है, स्ट्रक्चर्स मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसकी स्टडी की जाएगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, तो उन मेटामॉर्फोसिस डेवलपमेंट की हम इसमें स्टडी करेंगे। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, जो तारा मछली होती हैं उनमें एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल हैं टोटली, तो उसी की हेल्प से उनमें सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस टॉपिक में आएगा। क्रस्टेशिया लार्वा एंड माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास जो उसका क्रस्टेशिया है उसके लार्वी स्टेजेस की स्टडी, क्योंकि उसमें बहुत टाइप की लार्वीज पाई जाती हैं, उनकी स्टडी है। और जो इंसेक्टा के अंदर माउथ पार्ट होते हैं जो अडेप्टेशन शो करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, उनकी स्टडी की जाएगी। और लास्ट इसमें टॉपिक है पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया। जो क्रस्टेशिया हैं उनके अंदर पैरासिटिक करेक्टर्स कौन से हैं उनका यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं। बीएससी पार्ट सेकंड के जूलॉजी का सेकंड पेपर का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये भी 3 सेक्शन में ही बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी विद रेफरेंस टू मैमल्स, यानी हमें फिजियोलॉजी की स्टडी करनी है, कार्यकी का अध्ययन करना है, लेकिन मैमल्स में ही स्टडी करनी है, क्लास मैमल्स की ही स्टडी हम करेंगे, जिसमें हम लोग आते हैं। पहला चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की फिजियोलॉजी, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हम बात करेंगे, उनके डाइजेस्टिव एक्शन की बात करेंगे, और हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक जाती है, उसके किस सेगमेंट में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है और वो क्या वर्क करता है, फूड का कैसे डाइजेशन होता है। सेकेंड चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है, उसका कंपोजिशन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म क्या है, चोट लगने के बाद ब्लड की क्लॉटिंग की क्या प्रोसेस है, कौन कौन से फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं, हार्ट बीट क्या है, कार्डिक साइकिल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन कैसे होता है, ये सब इस चैप्टर में आने वाले हैं। चैप्टर जो 3 है वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, हम विद द हेल्प ऑफ लंग्स हम सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे निकालते हैं, जिसे आउटर रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो गैसेस हमारे लंग्स से ब्लड से होते हुए सेल्स तक पहुंची है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग आएगा, एक्सचेंज ऑफ गैस आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे रेगुलेट होता है। नेक्स्ट इसका लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की कार्य की, जिसमें हम काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट, यानी नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है फूड खाने के बाद, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसके वो किस टाइप का है, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, उस बिहार पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। इसमें लीवर का क्या रोल है एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर, एंड फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ मैमल किडनी ट्यूब्यूल्स, मैमल की किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी के वाटर को रिटेन कैसे रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कैसे बना के रखते हैं, होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन रहता है, ये सारा हम सेशन ए के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी के। सेशन बी जो है वो है रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, इसमें हमारी बॉडी पे रेगुलेशन की स्टडी के चैप्टर्स आएंगे, जिसमें नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और स्टडी करेंगे वो कितने प्रकार का होता है, सूचनाएं हैं वो हमारे एक सेंसरी ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक कैसे पहुंचती है, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में आने वाली है। फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन, फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ ए न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, ओरिजिन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स,
तंत्रिका आवेग उत्पन्न कैसे होता है, वो आगे कैसे पहुंचता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाएं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से पहुंचती है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये सब डिस्कस इसमें हम करने वाले हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारी जो मांसपेशियों में संकुचन कैसे कर पाते हैं, हम अपना हाथ कैसे हिला पाते हैं, हम कैसे चल पाते हैं, फंक्शनल आर्किटेक्चर स्केलेटल मसल्स की फंक्शन कैसे होती है, केमिकल एंड बायोफिजियोलॉजिकल इवेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मसल फाइबर जब वर्क करती हैं तो उनमें कौन कौन से केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, कैसे स्लाइडिंग मोमेंट थ्योरी वर्क करती है, ये सब इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप, उनका सिक्रीशन को हार्मोन्स, एज यू नो हार्मोन्स कहते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, कुछ मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में मेंशन की गई हैं, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पेंक्रियाज ग्रंथि, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो इनकी हार्मोन से होने वाले इफेक्ट, उनकी डेफिशिएंसी और उनके हाई सिक्रीशन एंड लो सिक्रीशन के इम्पैक्ट की स्टडी हम करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, की जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे हार्मोन से कंट्रोल होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, क्या पर्ट्यूशन होता है, क्या लैक्टेशन इन मेमल्स में कैसे होता है, वो इस चैप्टर में है। प्रिमिलरी आइडिया ऑफ न्यूरोसिक्रीशन, जो तंत्रिका श्रावण कैसे क्या होता है, हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, ये सब, पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है, आप जानते हैं पिट्यूटरी अगर मास्टर ग्लैंड कहलाती है तो मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस कहलाता है, तो इसका कंट्रोल कैसे होता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारा जो सी सेक्शन है वो बायोकेमिस्ट्री का है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की संरचना, कार्य, उसका इम्पोर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल के पार्ट्स क्या हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड कैसे है ना इंटर कन्वर्जन होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, लीवर में इंसुलिन ग्लूकेगोन का क्या रोल होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में। दूसरा है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर आप जानते हैं अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक एमिनो एसिड का दूसरे में, डी एमिनेशन कैसे होता है, ट्रांस एमिनेशन कैसे होता है, डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, उनका सिंथेसिस और प्रोटीन यूरिया कैसे है, अमोनिया का फेट क्या है, ऑर्निथिन साइकिल क्या है, कार्बन स्केलेटन क्या है, इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। लिपिड्स, लिपिड्स की स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिग्निफिकेंस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड ऑफ फैटी एसिड्स, ब्रीफ अकाउंट ऑफ बायोसिंथेसिस, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स मेटाबॉलिज्म, ये सेक्शन सी का पार्ट है। अब हम हमारे जूलॉजी के थर्ड पेपर की बात करते हैं, जो है इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं से मिलकर के ये पार्ट बना है, पेपर बना है, जिसमें हम बात करते हैं सेक्शन ए की इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती है, तरल इम्यूनिटी, कोशिका मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, कौन कौन से अंग होते हैं जो इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। दूसरा चैप्टर है एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजेनिसिटी क्या होती है, हैप्टेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ के प्रकार क्या हैं, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी आपस में क्या रिएक्शन करते हैं, कैसे उनका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, कैसे एग्लूटिनेशन होता है, रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, कंपोनेंट ऑफ लाइटिक रिएक्शंस एंड फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या है। देन इम्यूनिटी रेगुलेशन सेल्स, वो कौन सी सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, मैक्रोफेज कोशिकाएं, लिम्फोसाइट, पीओटी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स, किल्डल टी किलर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, वो सब सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को एंटीजन से, यानी कि हमारी बॉडी पे अटैक करने वाले रोगाणुओं से हमें बचाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमोरल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन जो सी है वो माइक्रोबायोलॉजी से बना हुआ है इस पेपर का, जिसमें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि माइक्रोब्स क्या होती हैं, साइंटिस्ट हैं कुछ जैसे एंटोन वान ल्यूवेनहॉक का क्या रोल था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन क्या है,
डिजीज़ एंड वर्क, लुइस पास्चर का क्या वर्क है, टिंडल क्या इफेक्ट क्या है, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर का माइक्रोबायोलॉजी के विकास में क्या योगदान है, इसका इंट्रोडक्शन की हम स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, साइज, शेप, पैटर्न, उसकी स्लाइम लेयर्स, कैप्सूल, एनवेलप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसकी जो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। फिर जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल जिसमें क्रोमोसोम, उसमें रेप्लिकेशन डीएनए में कैसा होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन वे है कॉन्जुगेशन होता है उनमें। उनको माइक्रोबियल न्यूट्रिशन और कल्चर, बैक्टीरिया का कल्चर कैसे करेंगे, उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन मिनरल चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर क्या चाहिए, कार्बन एनर्जी सोर्स चाहिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर, पीएच चाहिए। ये हमारा 5 नंबर का बिंदु है। छठा बिंदु है इस सेक्शन का, वो है बैक्टीरिया का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, बेसिलाई, डिप्टीरिया, टिटनस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोकाई में गोनेरिया, मेनिंजाइटिस, बेसिलाई के अंदर डिप्टीरिया एंड माइक्रोबैक्टीरिया लाइक टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया एंड लेप्रोसी। इन सब का मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या, वो कौन सा रोग पैदा करते हैं, उनकी क्या मेडिसिन हैं, इन सब का हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट एंड फाइनल थर्ड पेपर का सेक्शन सी है, वो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन क्या है, कैसे क्या वर्क पास्ट में हुआ था, क्या फ्यूचर स्कोप्स हैं, प्रेजेंट में बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस है, क्या मेजर एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, इन सब का इसमें डिस्कशन है। फिर बात करते हैं वेक्टर ऑफ जीन ट्रांसफ़र, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जीन ट्रांसफ़र करने की क्या तकनीकें हैं, क्या बेसिक कंसेप्ट है सेल, एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एम्ब्रियो कल्चर का, टिश्यू लाइन कल्चर के क्या बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, उसे क्या खतरे हैं, क्या रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर, और प्रोपेगेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न इन प्रोटोजोआ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कैसे होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या, आरडीटी जिसे कहते हैं, हाइब्रिडोमा क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, पीसीआर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फुटप्रिंटिंग क्या होती है, आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्लोनिंग क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में क्या उपयोग है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कैसे होता है, वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, एंजाइम्स और एंजाइम्स क्या होता है, आर्टिफिशियल ब्लड क्या होता है, ये सब इन बिंदु हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे।